प्रोग्रेसिव इंडियन समर्थित निर्दलीय परिवार पूर्णिया 62 विधानसभा क्षेत्र से बिहार में हर वो मुद्दे मौजूद है जहाँ से एक शिक्षित युवा आगे आने को मजबूर है। आप पूर्णिया क्षेत्र की बात करें तो पूर्णिया को जिस स्थान पे रहना चाहिए था आज वह नहीं। आज जितना भी मैं गांव में दौरा कर रहा हूँ आप देख पाएंगे कि कोई भी प्रतिनिधि वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले कार्यों में काम ही नहीं किया। देख के मैं उस दर्द में हूँ कि कैसे यहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आधुनिक युग का तो वो कतई नहीं, वो सिर्फ वादे खोखले हो जाते हैं। तो मैं बात करूँ उन मुद्दों का जो शिक्षा काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। बेशक यहाँ यूनिवर्सिटी बन गया, बेशक यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, लेकिन उस पर सही रूप में काम क्या हो रहा है वो सबको पता है। मेडिकल हब है, मेडिकल कॉलेज बन भी रहा है, लेकिन जब तक सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उस पर काम नहीं। पूर्णिया में जाम की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या थी, जनप्रतिनिधि मौन रहे, 250 करोड़ रुपया लौट गया। अब पूर्णिया की जनता को सोचना पड़ेगा कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि सही नहीं होगा तो हमारा क्षेत्र काफ़ी पीछे छूट जाएगा। और जनप्रतिनिधि का मेन कर्तव्य है जनता से मिलजुल कर रहना। यहाँ पे जनप्रतिनिधि एक बार जीत के जाते हैं, दूसरी बार कभी नहीं आते हैं या चुनाव के समय ही आते हैं। और हमें बदलना होगा, जात धर्म से ऊपर उठना होगा और ये समझना होगा कि हमारा क्षेत्र का विकास कैसे करते हैं और जनता कौन है। अगर जब ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हम कैसे विकास करेंगे, शिक्षित समाज कैसे आगे बढ़ेगा। हमें पार्टी बेसिस से, हमें जात धर्म से सबसे आगे उठना होगा। पहले क्षेत्र के मुद्दे को देखना होगा और समझना पड़ेगा कि कैसे होगा। क्योंकि वादे के रूप में हवाई अड्डा का प्रोग्राम क्या हुआ, आज भी अधर में लटका हुआ है, जबकि दरभंगा में बन के रेडी हो गया, वहाँ एम्स भी रेडी हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधि की चुप्पी और मौन के कारण ये सब घटना हुई है। और इसमें मैं पूर्णिया वासियों से भी अपील करूंगा कि आप देखिए आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। क्या पार्टी बेसिस पे रहकर वो आपके क्षेत्रों का काम कर रहा है? अगर नहीं काम कर रहा है तो आप जनप्रतिनिधि से सवाल कीजिए। अगर वो आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है तो कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके पास वोट मांगने जाइए। युवा के नाम मेरा संदेश है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ विवेकानंद भी हैं, सुखदेव भी हैं, भगत सिंह भी हैं। हम प्रेरणा लेते हैं कि जब जब समय लगता है कि युवा को आगे आना चाहिए तो संगठित और सुसज्जित होकर युवा आगे बढ़े। जब हम कहते हैं कि युवा देश है, युवा राज्य है, तो युवा अगर एक साथ हो जाए तो परिवर्तन की दौड़ हो जाएगी। और ऐसा परिवर्तन जहां बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में से ही नहीं विश्व में अपना नाम छाप छोड़ जाएगा। तो यह समझने वाली बात है युवा को भी कि हम किस और जाते हैं। क्योंकि आज IT का ज़माना है, हमें आज के सामंजस्य के साथ बैठा के चलना चाहिए। और मैं युवाओं के कहना चाहूँगा कि सोच और समझ के साथ करें। हमारा विकास आपके एक निर्णय पे निर्भर करेगा। अगर हम एक सही जनप्रतिनिधि को चुनें, आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप में जोश और होश दोनों है। अगर आप अच्छी बुद्धि के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा जिला काफ़ी आगे जाएगा। अगर पूर्णिया सदर में मुझे जनता मौका देती है तो मैं पूर्णिया के लिए जो सबसे बड़ा समस्या रहा जाम का, तो मैं उसको दूर करूंगा। और वो ऐसी दूर होगी, ऐसा नहीं कि वो एक बार हो जाता है दूसरे बार फिर छोड़ देता है। घोषणाएं नहीं, वो पूरा धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। प्लस जो मेडिकल हब की स्थिति है उसे सुसज्जित सुसही ढंग से करूंगा। और आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, रोड के नाम पे क्या होता है, एक बार रोड बनता है दूसरी बार टूट जाता है। एक सही रोड कम से कम 10 से 15 साल जो उसका टाइम वैल्यू है वो होना चाहिए। तथा ड्रेनेज सिस्टम जो पूर्णिया का है, आप अगर पता कर पाएंगे तो इस बार थोड़ी सी बारिश में पूरा शहर डूब गया था। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ भारत दुनिया को ड्रेनेज दिया था। हम उस ड्रेनेज पे काम करेंगे जो आगे के भविष्य में 50-100 साल तक टिका रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम आगे काफ़ी काम करेंगे। और हमारी टीम प्रोग्रेसिव इंडियन इस पर DPR पे भी काम कर रही है, ताकि अगर हमें मौका मिलता है और पूर्णिया की जनता हम पे भरोसा करती है तो हम वो पूर्णिया देंगे जहां आप सपनों का पूर्णिया होगा, जहां आप कहेंगे शिक्षा भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, रोजगार भी होगा। क्योंकि रोजगार के लिए भी पूरा का पूरा पूर्णिया क्षेत्र खुला हुआ है। आप देख पाएंगे कि सिर्फ सही इम्प्लीमेंटेशन, सही इन्वॉल्वमेंट और सही रेगुलरिटी के लाकर आप पूर्णिया को बदल सकते हैं। एक सही सोच, युवा जोश, युवा उम्मीद। अब सोचना हमको भी है और आपको भी है।